हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका शिक्षा विद प्रीतम पे। आज ये 12th का लेसन 1 जो है रिप्रोडक्शन, उससे संबंधित हम लोग कुछ चीज देखेंगे। अब सबसे पहले रिप्रोडक्शन है क्या, तो 10th वाला जो एक चैप्टर था जय प्रक्रम, उसमें जब सारे डेफिनेशंस को क्लियर कर रहे थे उस समय हम लोगों ने देखा था कि रिप्रोडक्शन क्या है। तो रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। मतलब एक जीव अपनी संख्या में जिस प्रक्रिया द्वारा वृद्धि करते हैं उसे रिप्रोडक्शन या प्रजनन कहते हैं। अब इसके दो प्रकार हैं, प्रजनन कहें या जनन कहें, दोनों सेम ही चीज है, इस दोनों में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब ये होते हैं दो प्रकार के, सबसे पहला अलैंगिक और दूसरा लैंगिक। तो सबसे ज्यादा विशाल रेंज जो है वो अलैंगिक का है और यही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भी है। एग्जाम में इसी के प्रकार से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रकार के साथ साथ ये कुछ जरूरी एग्जाम्पल्स जो दिए गए हैं ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज सबसे पहले हम लोग इसी को क्लियर करते हैं, इसके बाद अगले वीडियो में इस चीज को हम लोग क्लियर करेंगे कि लैंगिक जनन होता क्या है। सबसे पहले अलैंगिक जनन क्या है। तो अलैंगिक जनन में कोई अकेले जीव अपना संतान उत्पन्न कर लेता है। मतलब कोई अकेले जीव यदि संतति उत्पन्न करने में सक्षम हो तो जिस प्रक्रिया द्वारा वह संतान उत्पन्न करेगा वह कहलाएगा अलैंगिक जनन। तो सबसे पहली विशेषता क्या हो गई कि इसमें कोई एक जीव ही भाग लेता है, मतलब दो जीवों की जरूरत नहीं होती है। तो ये क्लियर होगा। अब इसके प्रकार सबसे महत्वपूर्ण है कि इसके प्रकारों को हम लोग सबसे पहले अच्छे तरीके से समझें और इसके एग्जाम्पल को भी समझ सकें, और साथ ही इसको 2-3 बार जब आप लोग देखेंगे तो ये आसानी से याद भी हो जाएंगे। सबसे पहले विखंडन। विखंडन का शाब्दिक अर्थ टूटना होता है और टूटने की प्रक्रिया जो जीवों में होती है वो होता है दो प्रकार से। सबसे पहला है द्विखंडन और दूसरा है बहुखंडन। तो यह क्या है, अलैंगिक जनन का एक प्रकार है। और यह कितने प्रकार के होते हैं, तो द्विखंडन और बहुखंडन दो प्रकार के। द्विखंडन का शाब्दिक अर्थ क्या निकल रहा है, द्वि मतलब होता है दो और खंडन मतलब होता है भाग में टूटना। भाग में टूटना मतलब यदि कोई जीव दो भागों में टूट जाए तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहेंगे द्विखंडन। यह जो होता है अमीबा में। अब कैसे होता है जरा सा देख लेते हैं इसको। अमीबा का आकार अनिश्चित होता है। तो मान लेते हैं यह एक अमीबा है और इसका यह केंद्रक है। यह केंद्रक जब मेच्योर्ड हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, तो यह क्या करता है कि शरीर को दो बराबर भागों में तोड़ देता है। अब इस प्रक्रिया को हम लोग कुछ ऐसे समझ सकते हैं, ये केंद्रक है और इसका विभाजन हो जाएगा और जब दोनों में बराबर रूप से विभाजन की क्रिया संपन्न हो जाएगी तब ये दोनों क्या होंगे, टूट जाएंगे और दो नए अमीबा का निर्माण करेंगे। तो यहाँ हमने देखा कि एक अमीबा था, इसके केंद्रक परिपक्व हुए और इसने क्या किया कि दो नए अमीबा का निर्माण किया। तो इसी को हम लोग कहेंगे द्विखंडन। जबकि बहुखंडन क्या होता है, तो बहुखंडन जो है सो बहुत सारे खंडों में टूट जाना। बहु मतलब बहुत सारे खंडों में टूट जाना। अब यह होता किसमें है, तो प्लाज्मोडियम में। यह मलेरिया परजीवी का वाहक है, मतलब मलेरिया परजीवी है, ये याद रख सकते हैं। वाहक तो मच्छरें होती है लेकिन यह क्या है, परजीवी है। और एक चीज में याद रखना है कि यह जो है सो सदैव जो प्रतिकूल परिस्थिति में होती है। प्रतिकूल कहने का मतलब है कि यदि यह जीव जो है गर्मी को झेल सकता है तो अधिक ठंडे में यह प्रजनन करेगा, और यदि ठंडे को झेल सकता है तो अधिक गर्मी, मतलब अपने हिसाब से मौसम नहीं हो उसी को हम लोग कहेंगे प्रतिकूल। प्रतिकूल मतलब जिसमें हम लोग सर्वाइव नहीं कर सके, मतलब जीव सर्वाइव नहीं कर सके, उसमें जीवित नहीं रह सके, इस प्रक्रिया ऐसा स्थिति क्या कहलाएगा, प्रतिकूल। तो इसमें होता क्या है, जैसे प्लाज्मोडियम की चर्चा की जाए तो यह क्या करेगा, अपने शरीर के चारों ओर एक गोल घेरा का निर्माण कर लेता है जिसे हम लोग कुटी या सिस्ट कहते हैं। इस सिस्ट के अंदर यह प्लाज्मोडियम जो है अपनी संख्या में बहुत सारी वृद्धि कर लेगा और कुछ दिनों के बाद जब मौसम इसके अनुकूल आएगी तो यही पुटी और सिस्ट कहीं से फट जाएगा और सारे जीव निकल कर बाहर आएंगे। तो हमने देखा कि एक गए थे पुटी और या सिस्ट के अंदर और इससे निकले असंख्य, मतलब बहुत सारे निकले। तो यह प्रक्रिया कहलाएगी बहुखंडन। ये एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखें। अब जो है बहुखंडन जो है, बहुखंडन तो क्लियर हो गया। इसके बाद आता है नंबर मुकुलन का। मुकुलन जो है, मुकुल का मतलब होता है कली, प्रवर्ध। शरीर के किसी एक भाग से प्रवर्ध निकलकर उससे नए जीव का निर्माण होना मुकुलन कहलाता है। जैसे यह होता किसमें है, तो हाइड्रा या ईस्ट में। मान लेते हैं कि यह हाइड्रा है,
इसके यह हाइड्रा जब परिपक्व हो जाता है तो इसके शरीर से किसी एक भाग पर उभार उत्पन्न होता है, जिसको हम लोग मुकुल या प्रवर्ध कहते हैं। तो ये हो गया इसका प्रवर्ध। और यह प्रवर्ध जब मैच्योर हो जाएगा, जैसे कि इस चित्र से हम लोग समझ सकते हैं कि यह जो है मैच्योर्ड हो गया, तो यह क्या होगा कि इस शरीर को छोड़ देगा, मतलब मातृ शरीर को छोड़ देगा। तो आप लोग स्पष्ट रूप से यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर अब कितने हो गए, 2 हाइड्रा का निर्माण हो गया। तो किस विधि द्वारा हुआ, मुकुल के द्वारा। मुकुल के द्वारा जो जन्म संपन्न हुआ उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मुकुलन। होता किसमें है, हाइड्रा में और यीस्ट में। क्लियर होगा। अब बीजाणु जनन, इसको हम लोग ज्यादा डिटेल से नहीं देखेंगे, सिर्फ देखेंगे बीजाणु जनन क्या है। तो बीजाणु बनने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, बीजाणु जनन। और यह होता किसमें है, कवक, शैवाल इत्यादि। यह कुछ विशेष नहीं है, इसको हम लोग बस इतना ही रख सकते हैं। एग्जाम में यही पूछे जाते हैं बीजाणु जनन क्या है या किसमें होते हैं। या फिर बहुत हो गया तो पूछ लेगा कि शैवाल में कौन सा प्रजनन होता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, बीजाणु जनन। बीजाणु जनन क्या है, बीजाणु निर्माण की प्रक्रिया को हम लोग बीजाणु जनन कहते हैं। अब कायिक प्रजनन, कायिक प्रजनन क्या होता है, तो पौधे के कायिक भाग। अब सबसे पहले कायिक भाग यह क्या होता है, तो जड़, तना, पत्ती, ये सभी भाग जो हैं ये क्या कहलाते हैं, कायिक भाग। तो यदि इन सभी भागों के द्वारा कोई अपनी संख्या में वृद्धि करे तो उसको हम लोग कहेंगे कायिक प्रजनन। सामान्यतः यह पौधों में होता है, और यह होता है किसके द्वारा, जड़, तना एवं पत्ती से। मतलब कायिक भागों से जब प्रजनन की प्रक्रिया होगी तो उसको हम लोग कहेंगे कायिक प्रजनन। अब इसको देखने के लिए हम लोग आलू में देख सकते हैं कि आलू ये है, और इसमें जब इसके पौधे निकलते हैं छोटे से, तो सीधे पौधे नहीं निकलते हैं, इसमें थोड़ा सा इस टाइप का उजला रंग का एक प्रवर्ध निकलता है। और यह क्या है, एक कायिक भाग से ही पौधे का निर्माण करता है। यह कायिक भाग से ही पूरे पौधे का, आलू का पौधा विकसित होता है। इसलिए इस प्रजनन को हम लोग क्या कहते हैं, कायिक प्रजनन। अब अंतिम और बहुत ही इंपॉर्टेंट, उत्तक संवर्धन क्या होता है यह। तो जैसे कि मान लेते हैं कि कोई पौधा जो हमें बहुत पसंद आया, उसका हम लोग क्या करते हैं कि उत्तक को उससे निकाल लेते हैं, उस पौधे के छोटे से भाग को हम लोग निकाल लेते हैं, और प्रयोगशाला में एक उपयुक्त घोल के अंदर, एक उपयुक्त घोल के अंदर उस उत्तक को डाल देते हैं। तो उस उत्तक को जब डाल दिया जाता है तो कुछ दिनों के पश्चात देखा जाता है कि उसमें हरापन आ जाता है, और वह हरापन धीरे धीरे पौधा का रूप ले लेता है। तो यह प्राथमिक कोशिका विभाजन जब करती है घोल के अंदर, तो इसको हम लोग कहते हैं कैलस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कि उत्तक संवर्धन का प्रथम स्तर या फिर पहला स्टेज क्या कहलाता है, तो कैलस कहलाता है। और कैलस से ही क्या होते हैं, पूरे पौधे का विकास हो पाता है। तो यह क्या कहलाता है, उत्तक संवर्धन। इसको हम लोग बहुत अच्छे से ध्यान में रखेंगे कि उत्तक संवर्धन जो है, जितने भी महत्वपूर्ण या फिर उपयोगी पौधे माने जाते हैं, जैसे गुलदाउदी, गुल मेहंदी, इन सभी में उत्तक संवर्धन कराया जाता है। वैसे किसी भी पौधे के उत्तक को यदि काट करके उपयुक्त घोल के अंदर डाल दिया जाए तो उससे क्या होगा कि एक नया पौधा बनेगा, जो कि बिल्कुल उसी के जैसा होगा जिसका उत्तक हम लोग लिए हैं। तो आशा करते हैं कि अलैंगिक जनन के ये सभी प्रकार अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। वीडियो को 2-3 बार देखें, जिसके बाद आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं रहेगी। हाँ, ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको जरूर याद रखें। और एक बात कि यह सिर्फ 12th के लिए नहीं है, 10th वाले प्रजनन चैप्टर जो है लेसन 6 में, वे भी इसको देख सकते हैं, बहुत ही हेल्पफुल होगा। चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।